अर्तुरुल गाजी 13वीं सदी के अनातोलिया तुर्की की तारीख से माखूज एक अजीम शान दास्तान है। ईमान, इंसाफ और मोहब्बत की रोशनाई से लिखी एक बहादुर जंगजू की कहानी, जिसने अपनी साबित कदमी और जुर्रत से न सिर्फ अपने कबीले बल्कि तमाम आलम इस्लाम की तकदीर बदल डाली। ओवोस तुर्कों के खाना बदोश काई कबीले को एक ऐसे वतन की तलाश थी जहां उनकी नस्लें परवान चढ़ सके। काई कबीले के सरदार सुलेमान शाह के बेटे अर्तुरुल गाजी ने इस्लाम की सरबलंदी की खातिर अपनी जानो माल और अजीजो अकारिब को खतरे में डालकर अपने जंगजुओं के साथ मुख्तलिफ अदवार में सलीबियों, मंगोलों, सल्जूक सल्तनत में मौजूद गद्दारों और दीगर इस्लाम दुश्मन अनासिर को शिकस्त दी। 1280 में अर्तुरुल की वफात के बाद उसके बेटे उस्मान ने अजीम सल्तनत उस्मानिया की दाग बेल डाली और यूं खाना बदोशों के इस कबीले ने 3 बर्रे आजमों पर 600 साल तक हुकूमत की। ये ड्रामा सीरियल तारीखी किरदारों और वाकयात से माखूज है। अगर उसकी कबीला बदरी के दौरान मौत के फरिश्ते से मुलाकात करवा दी जाए तो कैसा रहेगा? मैंने गद्दारों से निजात दिलाई तुम्हें। तुम उस सरदार के सामने खामोश थे जो तुम्हें मुश्किलात और आजमाइशों में डाले हुए था, और उसके खिलाफ बगावत कर रहे हो जो तुम्हें सुकून देना चाहता है। कुर्तोगलू यकीनन अपने किसी खास जांबाज को कबीला बदरी के दौरान रास्ते ही में हम सबको मारने का हुक्म देगा। तुर्कुत भी हो सकता है वो जांबाज। इब्नुल अरबी ने आपके लिए सलाम भेजा है। वो गुजरा हुआ वक्त याद आ रहा है सरदार। उस वक्त भी आपके 3 जांबाज थे। और आज भी उसी तरह 3 जांबाज हैं। एक हमारा अर्तुरुल, आपके साथ बैठा गुंदुकदू, और तीसरा आपका ये खादिम। ये जांबाज आपके लिए कुछ भी कर सकते हैं, जरूरत पड़े तो जान भी दे देंगे। आपके हुक्म के मुंतजिर हैं। हर मुश्किल में हम तीनों आपके साथ खड़े होंगे, डटकर मुकाबला करेंगे दुश्मन का। अगर आप चाहें तो ये बाजी पलट सकते हैं हम मिलकर। मैंने बहुत बुरा किया तुम्हारे साथ। यकीन करो मैं वो पहले वाली सलजान नहीं रही। मुझे मेरी गलतियों के लिए माफ कर दो आइगिस। मेरे लिए इस वक्त तुर्कुत से ज्यादा किसी चीज की अहमियत नहीं। मुझे फिक्र है तो सिर्फ तुर्कुत की, और जो कुछ तुमने किया मैंने अल्लाह पे छोड़ा। मैं पहले ही बहुत अज़ियत में हूं, अपने किए गए गुनाहों की सजा काट रही हूं, तो मुझे माफ कर दो बस। मैं अब सुकून से मरना चाहती हूं। मैं माफ करती हूँ।
किया मैंने तुम्हें? अल्लाह करे मेरे ये हाथ टूट जाए जिनसे मैंने तुम्हें मारा था। हलीमा, तुमसे भी माफी चाहती हूँ मैं। और हाँ, कबीले में खुशामदीद। हलीमा, तुम इस कबीले की बेटी हो, हम दोनों बहुएं हैं इस कुनबे की। शुक्रिया सलजान खातून, खुश रहिए। मैंने तुम्हारे साथ भी बहुत बुरा किया, तुम्हारा दिल दुखाया, माफ कर दो मुझे। मेरे दिल में किसी के लिए भी कोई शिकायत नहीं है सलजान खातून। बस इस कबीले का अमन और सुकून कायम रहे। अल्लाह इस मुश्किल वक्त से निजात दिलाए। मैंने दिल से माफ किया आपको। अल्लाह तुम्हें खुश रखे। मेरा ईसाई नाम क्लॉडियस था। मोहतरम इब्नुल अरबी ने इस्लाम कबूल करवाने के बाद उमर नाम तजवीज़ किया है मेरे लिए। उन्होंने कहा, अगर तुम इस्लाम की खिदमत करने के साथ साथ अपने गुज़िश्ता गुनाहों की तलाफी करना चाहते हो तो अर्तुरुल के सिपाहियों में शामिल हो जाओ। तुम मुसलमान क्यों हुए? मुझे इब्नुल अरबी को शहीद करके वो मुक़द्दस संदूक हासिल करने का हुक्म मिला था, लेकिन जब उन्हें कत्ल करने गया खुद अपनी जान खतरे में डाल दी। और हजरत की आला ज़र्फी देखिए कि सब कुछ जानते हुए भी उन्होंने मेरी जान बचाई। और जब सेहतयाब हुआ तो उनके हुस्न सलूक ने मुझे यकसर बदल के रख दिया। अल्लाह से दुआ है मेरी खताओं को माफ करे। सलीबियों ने तुम्हारे मुजाहिद के साथ जुल्म की इंतहा करते हुए बदतर सलूक किया। अब मुझे सही और गलत में फर्क समझ आ गया है। भाई, क्या ये आदमी भरोसे के लायक है? इब्नुल अरबी जिस शख्स को दुआएं दें उस पर भरोसा कैसे नहीं करेंगे ममसी? हमारे सिपाहियों को मारा है इसने। जो कुछ इसने कहा अगर झूठ हुआ तो अभी इसने खुद बताया कि इब्नुल अरबी को शहीद करने आया था ये। आपको लगता है भाई कि ऐसा शैतान अचानक राह रास्त पे आ जाए मुमकिन है? अल्लाह का नूर कब किसी तारीक रूह को रोशनी बख्श दे हमें क्या पता बमसी। खुद सोचो, जो शख्स हमारे साथ खड़े होकर नमाज पढ़ता है और सजदे करता है अल्लाह के सामने, उस कुर्दोगलू ने क्या किया हमारे साथ। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। सिपाहियों, क्या कोई है यहां? क्या हुआ? मेरे बाबा, खुदा के लिए हमारी मदद करो।
लबीब को बुलाओ। भाई, फिर भी मैं एहतियातन एक आंख रास्ते पर और एक आंख इस पर जरूर रखूंगा। तुर्गुत पर भी हमने भरोसा किया था। बमसी सही कह रहा है। भाई, आपको लगता है तुर्गुत को हमें पहले ही मार देना चाहिए था? अगर उस सलीबी शैतान की बात सच निकली तो सोचें क्या होगा। सोच समझ कर बोलो बमसी। खाना खाकर फौरन सफर शुरू करते हैं। सूरज निकलने से पहले पहुंचना है। बिल्कुल ऐसा ही होगा भाई। और रही बात उमर की, तो जब तक इब्नुल अरबी से इसके बयान की तस्दीक ना हो जाए, हमें इस पर कड़ी नजर रखना होगी। होशियार रहना होगा इसके मामले में। और इसकी नीयत कुछ और हुई तो? कुछ और क्या? वो संदूक वाली बात। अगर कोई चाल हुई तो? तो वो संदूक कहाँ है अर्तुगरुल भाई? यानी उस्ताद आजम पेट्रूशियो की तरह तुम्हें भी उस संदूक के बारे में इल्म है? सिर्फ उस्ताद पेट्रूशियो ही नहीं, कार्डिनल थॉमस भी उस संदूक के पीछे है। और दोनों एक दूसरे से नफरत करते हैं, लेकिन उस संदूक की खातिर कुछ भी कर सकते हैं। तो तुम कहना चाह रहे हो ये एक दूसरे के दुश्मन है? सलीबियों की ताकत से पापा आजम डरते हैं, और पापा आजम के जरिए सलीबी बादशाह फ्रेडरिक को जंग में झोंकना चाहते हैं। इन सब के अपने मफाद हैं। हर जगह खूनी सियासत एक ही तरह की है। इस खूनी खेल में जितने मासूम ईसाइयों को धोखा देने का गुनाह किया है, उतने ही मुसलमान भाइयों को शहीद करने का कसूरवार हूं मैं। लेकिन इब्नुल अरबी ने मुझे राह हक दिखाकर मेरी दुनिया और आखिरत बचा ली। अल्लाह से अब यही दुआ है मेरी हरदम कि ईमान के आला दर्जे पे मुझे फाइज फरमा दे। तुर्गुत, तुम्हें तो उसी वक्त मार देना चाहिए था जब मैंने तुम्हें पकड़ा था। लेकिन तुम दुआ दो मेरे भाई अर्तुगरुल को। फेंक दो अपनी तलवारें। सुना नहीं तुमने? कल हमें तवील सफर करना है। तुम लेकर जाओगे हमें कबीला बदल करने के लिए? हाँ बिल्कुल। और कौन ले जा सकता है?
गुंदूक दो, रुक जाओ। कोई फायदा नहीं। सब कुछ खत्म हो चुका सरदार, और अब हम सबको कबीला बद्री के दौरान भेड़ बकरियों की तरह मौत के घाट उतार दिया जाएगा। खेल अभी खत्म नहीं हुआ तमीर भाई। जब तक मेरा भाई अर्थुरुल आजाद है, मुझे ना कोई खौफ है और ना कोई फिक्र। बंद कर दो उन लोगों को। मेरी वालिदा, प्यारी वालिदा, मेरे लिए अपना आप कुर्बान करने वाली हस्ती। मैंने अपने घमंड में बहुत दिल तोड़े हैं। सबसे ज्यादा आपका दिल दुखाया है, माफ कर दीजिए। अल्लाह तुम्हें खुश रखे हमेशा। मुझे बेटी की बहुत ख्वाहिश थी और अल्लाह ने तुम दोनों की सूरत में मुझे बेटियां अता की और मेरी ख्वाहिश पूरी हो गई। मैंने दिल से लगा के रखा तुम दोनों को, बिल्कुल अपनी औलाद की तरह पाला। जो हुआ उसे भूल जाओ अब। कल एक नया दिन होगा और इंशाअल्लाह सब ठीक हो जाएगा। इंशाअल्लाह।
अगर वो पहले ही निकल चुके हो भाई? कुछ देर देखते हैं दुआन। अगर कोई हरकत नहीं हुई तो खुद जाके देखना होगा क्या मामला है। मुझे तो औताक में वहशत होती है। तो तुम्हें भी उसकी आंखों से खौफ आता है काराबुदक? उसकी आंखों से भी, उसकी बातों से भी, और उसकी सांसों से भी। ये हमने क्या किया कुतलो? कुर्तोगलू, देखना तुम्हारी इतनी भयानक मौत होगी कि लोग तुम्हारे अंजाम के किस्से बयान किया करेंगे। ले जाओ इसे। तुम भी जाओ। कुर्तोगलू कबीले के रद्द अमल से खौफज़दा है, इसीलिए हमें खामोशी से कबीला बदर करना चाहता है। बहुत भरोसा है तुम्हें इस पिंजरे पर। पिंजरे पे नहीं, लेकिन खुद पर बहुत भरोसा है सुलेमान। मेरे हाथों और पैरों में जंजीरें डालकर बहुत बहादुर समझ रही हो खुद को। तुम भी तो बहुत बहादुर हो और रहमदिल भी हो, लेकिन क्या अंजाम हुआ? सरदारी हाथ से चली गई सुलेमान। बहुत जल्द तुम्हें इस बगावत की सजा तो यकीनन भुगतनी होगी, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि जब मेरे दुनिया में थोड़े ही दिन रह गए, अब तो मैं सरदारी से भी दस्तबरदार होने वाला था, तो इस वक्त ये सब किस लिए? हाँ, किस लिए? क्या बात है तुम्हारी सुलेमान? ज्यादा बाहिम्मत और ज्यादा ज़हीन था मैं तुमसे। कबीले के लिए मैंने भी जाफिशानी से मेहनत की तुम्हारी तरह। तुम्हारे सर पर फतह का ताज सजाने के लिए कितनी ही जंगें लड़ी मैंने, लेकिन फिर मैंने सोचा कि तुम क्यों सरदार बने बैठे हो, मैं क्यों नहीं? क्या मैं तुमसे ज्यादा बेहतर सरदार नहीं हो सकता? तुम्हें याद होगा कि सारी मेहनत मेरी होती थी सुलेमान, मेरी। कुर्तोगलू,
ना ही तुम्हारी तलवार काम आएगी और ना अल्फाज। ये जहर वही है जिसने हजरत आदम के बेटे काबिल से अपने भाई हाबिल का कत्ल करवाया था। काबिल ने भी यही कहा था कि हाबिल क्यों, मैं क्यों नहीं हो सकता उसकी जगह। ये मत भूलना कि हाबिल अभी जिंदा है, लेकिन काबिल की मौत हर रोज होती है। तुम्हारी हुकूमत खत्म हो चुकी सुलेमान, तुम्हारी बातों का कोई असर नहीं होगा मुझ पे। हाफिजो, संभालो इसे। जानते हो ना तुम्हें क्या करना है यहूदा? हाँ जानता हूं। आखिर में मारना सुलेमान शाह को। मैं चाहता हूं इन सब की मौत का मंजर देखे। जो हुक्म आपका। पापा, पापा, हमें मजबूत रहकर अपनी औरतों को हिम्मत देनी है। डरना नहीं मेरी बेटियों, बहुत बहादुरी से मुकाबला किया है तुम लोगों ने, और इंशाअल्लाह आगे भी तुम्हें सुलेमान शाह का मान बढ़ा के चलना है। अर्तुगरुल भाई आएंगे और हमें बचा लेंगे। वो कभी भी कुछ बुरा नहीं होने देंगे हमारे साथ। देखो हमारी औरतों को साथ कर दो हमारे। आप लोगों को अलग रखना है, यही हुक्म मिला है हमें। बाबा आ रहे हैं वो। ठीक है ना आप सब? जी ठीक है, हम बेफिक्र रहें आप। जब आप हमारे साथ हैं तो किस बात की परेशानी होगी।
धुंधार। मेरा बच्चा धुंधार, कहाँ ले जा रहे हो उसे? धुंधार, छोड़ो मुझे, मेरा बच्चा धुंधार। छोड़ो मुझे। तैयारी मुकम्मल है? जी सब मुकम्मल है। कोई भी अगर जरा सी सरकशी दिखाए तो उसे वहीं मार डालना। जो आपका हुक्म। हलीमा सुल्तान नहीं जा रही, ये यहीं रहेगी। नहीं, क्या? ऐसा नहीं हो सकता। हलीमा, ये क्या कर रहे हो तुम कुर्दुगलू? ये बहू है मेरी। जिरगे ने जो फैसला किया है वो तुम्हारे और तुम्हारे खानदान के लिए। सुलेमान, हलीमा भी तुम्हारे खानदान का हिस्सा नहीं बनी। कुर्दुगलू, हद होती है कोई जुल्म की। जो चाहिए था मिल गया तुम्हें। हलीमा हमारे साथ जाएगी। घटिया इंसान, कमजरफी की कितनी हदें पार करोगे तुम कुर्दोगलू? हाँ? अर्तुरुल को कमजोर करने के लिए हलीमा सुल्तान का इस्तेमाल करेगा ये। गुंदुगदू, तुम काश अपनी अक्ल सरदारी जाने से पहले इस्तेमाल कर लेते। कुर्दोगलू, कसम खाता हूं मैं, अगर तुम्हारा सर काटकर मैंने अपने नेज़े पर सजाकर इबरत का निशान न बनाया तो मेरा नाम भी सुलेमान शाह नहीं। कुरकुत भाई को मेरा सलाम कहना और बता देना कि अगर अपने 300-400 सिपाही लेकर यहाँ आने का सोचा भी तो याद रखना उसके कबीले पर भी मेरी हुकूमत होगी। समझा देना उसे। हलीमा सुल्तान को ले जाओ। वालिदा, वालिदा, आप सब माफ कर दीजिएगा मुझे। या खुदाया, तू ही मदद करने वाला है। तुझे तो मैं अपने हाथों से कत्ल करके तेरे ही साथियों के सामने लटकाऊंगा। मेरी ये बात याद रखना कुर्दुगलू। सिपाहियों, रवाना हो जाओ।
चाहते हो मुझसे? तुम्हारी आंखों में मेरे लिए जो नफरत है वो अच्छी तरह से देख सकता हूं मैं, मगर ये भी मालूम है मुझे कि तुम जैसी शहजादी ये समझ सकती है कि ये सब कुछ मैंने अपने कबीले की भलाई के लिए किया है। उस्ताद पेट्रिशियो जैसे फितने से, टाइटस जैसे बेरहम कातिल से, और कारा तोइगर से इस कबीले की भलाई के लिए इत्तेहाद किया तुमने। ये कोई जाती मसला नहीं। जो नाम तुमने लिए उनसे मैं भी उतनी ही नफरत करता हूं जितनी कि तुम, और वो भी मुझसे इतनी ही नफरत करते हैं। लेकिन किस लिए मिला मैं उनसे जानती हो तुम? सिर्फ कबीले के रोशन मुस्तकबिल की खातिर। तुम्हारा मुस्तकबिल अगर मासूम जानों से खेलने वाले सलीबियों के हाथों में है तो काई कबीले का तबाह हो जाना ही बेहतर होगा। लेकिन अर्तुरुल कभी ऐसा नहीं होने देगा। अभी आजाद है वो। तुम्हें बहुत जल्द वो तुम्हारे अंजाम तक पहुंचाएगा। बहुत पछताओगे तुम, देखना। सुलेमान शाह बहुत जल्द अपने मुकाम पर होंगे। अब वक्त गुजर चुका है हलीमा सुल्तान। सुलेमान शाह और उसका खानदान, वो सब लोग कबीला बदरी के दौरान मारे जा चुके हैं। ये नहीं हो सकता। बदकिस्मती से ये हो चुका है, लेकिन तुम तसल्ली रखो, तुर्गुत माहिर है। उसने ज्यादा अजियत नहीं दी होगी उन लोगों को मारने में। और जहां तक ताल्लुक है उनका, अर्तुरुल और वो दोनों नमूने दुआन और बमसी, तो वो सलीबियों की कैद में पड़े हैं इस वक्त। झूठ है ये, झूठ बोल रहे हो तुम। ध्यान से मेरी बात सुनो हलीमा सुल्तान। अब तुम्हारी जिंदगी में कोई नहीं बचा, एक ये गीत रह गया बस। अगर अपने भाई के साथ यहाँ से बहुत दूर एक नई जिंदगी शुरू करना चाहती हो तो तुम्हें एक मौका दे सकता हूँ मैं। क्या चाहते हो? अरबी का संदूक चाहिए। इब्नुल अरबी ने कहा था कि संदूक की हमारे अलावा किसी को खबर ना हो। इसे हरगिज खोलकर मत देखना। वो वापसी पर अपनी अमानत ले लेंगे हमसे। सुनो हलीमा सुल्तान, अगर तुम मुझे ये बता दो कि संदूक कहाँ है तो तुम और तुम्हारा भाई सुकून से रह सकते हो कहीं भी। ये मेरी पहली और आखिरी पेशकश है तुम्हारे लिए। ये यहाँ क्या कर रहा है? इतनी जल्दी काम खत्म करके आना तो नामुमकिन है। सिपाही, सरदार को खबर करो, तुर्गुत वापस आ गया है। जो हुक्म आपका। मुझे संदूक के बारे में कुछ मालूम नहीं। तुम्हारे जैसी खूबसूरत शहजादी को झूठ सेध नहीं देता। ऐसा क्यों लगता है तुम्हें कि मैंने झूठ कहा है? इतनी अहम चीज के बारे में वो मुझे क्यों बताएंगे? तुम्हें नहीं दिया था अर्तुरुल को अमानत देने के लिए। उस वक्त अर्तुरुल चूंकि जख्मी पड़ा था, इसलिए अरबी ने वो तुम्हारे हवाले किया था। मैं एक अमानत सुपुर्द करना चाहता हूँ तुम्हारे। अर्तुरुल के सेहतयाब होने के बाद इसके हवाले कर देना, लेकिन हरगिज उसे खोलकर मत देखना। मैं अपनी जान से बढ़कर इसकी हिफाजत करूंगी। मेरे लोग मुस्तकिल तुम दोनों पर नजर रखे हुए थे। अर्तुरुल की सेहतयाबी के बाद तुम दोनों जहां जहां भी गए, एक एक बात का इल्म मुझे। अगर तुम्हें ऐसी हर जगह का इल्म है तो फिर तुम्हें संदूक का भी मालूम होना चाहिए। बंद करो अपनी बकवास, वरना ये गिद्ध और तुम भी जान से जाओगे।
सरदार, क्या हुआ? तुर्गुत वापस आ गया है, हाथों पे खून ही खून है। औताक में बिठाओ, मैं आ रहा हूं। अब यकीन आ गया ना तुम्हें? कोई नहीं आएगा तुम्हें बचाने। अच्छी तरह सोच लो, तुम्हारे और तुम्हारे भाई के लिए आखिरी मौका है। काम हो गया? हो गया, वो मर चुके हैं। अर्तुरुल का यह फैसला है कि वो खुद को तुम्हारे हवाले करने पर तैयार है। तफसील बताओ मुझे, क्या चाहता है वो? हलीमा चाहिए? नहीं जनाब, आपसे जिरगे में बात करना चाहता है वो। अर्तुरुल जिरगे में बात करना चाहता है। शौक से आ जाए, देखते हैं कि वो क्या कहना चाहता है।